Hello बच्चों, let's read the question. The question says if an ordered pair satisfying the equation x plus y is equal to 7 and 3x minus 2y is equal to 11 is also satisfied the equation 3x plus py minus 17 equal to 0, then the value of p is first option 2, second option minus 2, थर्ड ऑप्शन 1 एंड फोर्थ ऑप्शन 3। तो बच्चों इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग जिस की कॉन्सेप्ट का यूज करने वाले हैं वह की कॉन्सेप्ट होगा हमारा सॉल्विंग लीनियर इक्वेशन। की कॉन्सेप्ट इज बच्चों सॉल्विंग लीनियर इक्वेशन बाय सॉल्विंग लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल बाय बच्चों लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को सॉल्व करने के बहुत सारे मेथड होते हैं, बट हम लोग इसमें यूज करने वाले हैं एलिमिनेशन मेथड बाय एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड में हम लोग बच्चों बेसिकली एक टर्म को गायब करने की कोशिश करते हैं। एंड सेकेंड की कॉन्सेप्ट इज बच्चों कि एक पॉइंट जो है जब एक लाइन को सेटिस्फाई करेगा तो क्या होगा। अ पॉइंट satisfying a line equation of a line। नाउ बच्चों अगर हम लोग फर्दर क्वेश्चन की ओर मूव करें तो क्वेश्चन में हमें ये कह रहा है कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 7 एक इक्वेशन है एंड दूसरा इक्वेशन है 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 11। तो इन दोनों इक्वेशन को एक x कॉमा वाई एक ऐसा वैल्यू है जो सेटिस्फाई कर रहा है। तो सबसे पहले बच्चों हमें इन दोनों लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करके x एंड y का वैल्यू पता कर लेना चाहिए। एंड जैसे x एंड y का वैल्यू पता हो जाए तो हमें उस थर्ड वाले इक्वेशन में पुट कर देना चाहिए। सेटिस्फाई करने का मतलब ये हुआ। तो बच्चों हम लोग जैसा कि की कॉन्सेप्ट में डिस्कस कर रहे हैं कि हम इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने वाले हैं एलिमिनेशन मेथड से। तो एलिमिनेशन मेथड में हम लोग क्या करते हैं बच्चों, कोफिशिएंट सेम करते हैं। तो अगर हम लोग यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो y का कोफिशिएंट सेम हो जाएगा एंड ऐड कर देने से यह हमारा y वाला टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा। तो फर्स्ट इक्वेशन में बच्चों 2 से मल्टीप्लाई करते हैं एंड सेकेंड इक्वेशन को ऐड करते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास बन गया 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 14 एंड सेकेंड इक्वेशन को हमने बच्चों एज इट इज लिखा लाइक 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 11 एंड दोनों इक्वेशन को अगर ऐड किया जाए तो ऐड करने पे ये 2y से 2y वाला पार्ट कैंसिल हो गया एंड दिस 3 प्लस 2 बिकम बच्चों 5x इज इक्वल टू 25। 11 और 14 को ऐड करेंगे। नाउ बच्चों x इज इक्वल टू 25 अपॉन 5 विच इज इक्वल टू 5। अब हमें यहाँ से x की वैल्यू निकल चुकी है। जैसे x का वैल्यू निकल चुका है बच्चों तो हम लोग इस x के वैल्यू को पुट करेंगे। पुट x इज इक्वल टू 5 इन फर्स्ट या सेकंड किसी भी इक्वेशन में जिसमें आपको कैलकुलेशन इजी हो। तो बच्चों हम लोग फर्स्ट इक्वेशन में पुट करके y के वैल्यू को निकालने वाले। तो हमारा फर्स्ट इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 7 एंड इसमें अगर x की जगह पे हम लोग 5 पुट कर दें तो हमारा y हो जाएगा y इज इक्वल टू 7 माइनस 5 विच इज इक्वल टू 2। यानी कि इन दोनों इक्वेशन को बच्चों हमने सॉल्व करा और हमारा जो ऑर्डर्ड पेयर है x कॉमा वाई इस फॉर्म में लिखने को हम लोग ऑर्डर्ड पेयर कहते हैं। यानी कि अगर आप इस ब्रैकेट का यूज करके x को पहले और y को बाद में लिखते हो तो बच्चों दिस इज कॉल्ड ऑर्डर्ड पेयर जो इसको सेटिस्फाई करेगा, यानी कि इस लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा। नाउ बच्चों क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट कह रहा है कि इज ऑल्सो सेटिस्फाइड द इक्वेशन 3x प्लस py माइनस 17। तो जैसा कि बच्चों हमने आपको सेकेंड की कॉन्सेप्ट में बताया कि अगर कोई पॉइंट लाइक हमारा जो पॉइंट है वह 5,2 है, 5,2 पॉइंट जो है वो सेटिस्फाई कर रहा है इज सेटिस्फाइंग इक्वेशन थर्ड। अगर हम उसका नाम दे दें इज सेटिस्फाइंग इक्वेशन थर्ड। ऑलराइट बच्चों, इक्वेशन
थर्ड, जिसमें कि हमारा इक्वेशन थर्ड ये रहा। इसको जरा नोट करते हैं। तो ये है बच्चों हमारे पास 3x प्लस पी वाई माइनस 17 इज इक्वल टू 0। यस, 3x प्लस पी वाई माइनस 17 इक्वल टू 0। तो अगर कोई ऑर्डर्ड पेयर वाला पॉइंट किसी लाइन को सेटिस्फाई करे, देन बच्चों हमें x के जगह पे वो वैल्यू पुट कर देना चाहिए एंड y की जगह पे भी वो वैल्यू पुट कर देना चाहिए। तो यहाँ से अगर हम लोग सिंपल कैलकुलेशन करें, लाइक 3 5 15 एंड 2p माइनस 17 इक्वल टू 0, तो बच्चों हम लोग यहाँ से पाएंगे -2 प्लस 2p इज इक्वल टू 0 एंड 2p इज इक्वल टू +2, क्योंकि ये 2 जैसे इधर RHS में गया तो प्लस बन गया। तो p इज इक्वल टू 2/2 विच इज इक्वल टू 1, यानी कि p जो है बच्चों वो हमारा 1 आया। द फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर C, p is equal to 1. I hope you understood it very well. Best of luck. Thank you.